आपने निखिल एक बात कही, आपने कहा कि हिंदू जो है वो शरणार्थी है क्योंकि उस पर अत्याचार होता है, बिल्कुल सही बात कही। और रोहिंग्या को आप जो कहते हैं कि इनको भी शरणार्थी का दर्जा मिलना चाहिए, आपने एक बात कही। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूं कि अंतर क्या है। अंतर आपको जानना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी बताना बहुत जरूरी है कि बेसिक अंतर जो बांग्लादेश का हिंदू है या पाकिस्तान का हिंदू है और इसके अलावा जो बांग्लादेश का मुसलमान है या म्यांमार का रोहिंग्या, इसमें एक बहुत बुनियादी अंतर है। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण तो सुना होगा, जो 15 अगस्त की रात जब हम आज़ाद हुए थे, तो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण में बड़ी बड़ी बातें थीं कि आधी रात को जब दुनिया सो रही है तब भारत जो है वो नियति के साथ मिलन कर रहा है, और दुनिया का बेहतरीन भाषण माना गया। हर कांग्रेसी उसको बार बार घोट घोट के जो है वो सुनाता रहा है। आज तक इतने साल तक उस भाषण की चर्चा होती रही है। एक मिनट, लेकिन उस भाषण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसको ज्यादातर कांग्रेसी पढ़ते नहीं है, या वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या चालाकी वश चुप रहते हैं। उस भाषण में पंडित नेहरू ये बात कहते हैं कि बंटवारे की वजह से जो हमारे साथी सरहद के उस पार रह गए हैं, यानी जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, वो हमारी हमेशा जिम्मेदारी रहेंगे। उनके सुख और दुख में हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो मिस्टर निखिल, ये वादा बांग्लादेश के हिंदुओं से, पाकिस्तान के हिंदुओं से किसी और ने नहीं, बल्कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बार जब आप विदेशियों की तुलना करें भारत में अवैध घुसपैठियों की, तो उसमें पाकिस्तान के हिंदू और बांग्लादेश के हिंदुओं का नाम ना लें। हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम उनकी हमेशा सुख दुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने उनसे यह वादा किया था। बिल्कुल, चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, उस प्रधानमंत्री से किसी का भी वैचारिक विरोध हो। देश की आजादी के दिन देश का पहला प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद लेते हुए पहला जो भाषण देता है उसमें यह बात कहता है, इसलिए कृपया आज के बाद किसी बांग्लादेशी हिंदू और पाकिस्तानी हिंदू को किसी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठिए से कंपेयर मत कीजिए। अब मैं बात आगे बढ़ता नहीं, बिल्कुल नहीं, रोहिंग्या बिल्कुल शरणार्थी नहीं है, रोहिंग्या घुसपैठिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस का जो शरणार्थी वाला कागज होता है उस पर साइन नहीं किया, उस पर डील नहीं करी है, उस समझौते पर भारत के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए जो रोहिंग्या भारत आएगा, और खुलकर बोलता हूं कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो भारत आएगा वो घुसपैठिया है।